समय पर इलाज नहीं मिलने से देश में आज भी लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इसके लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक हो। पिछले 10 सालों में सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के साथ ही नए मेडिकल कॉलेज और हर राज्य में नए एम्स की स्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में अब दरभंगा को एम्स मिलने का सपना साकार हो रहा है। बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दूसरे एम्स का तोहफा दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बिहार को करीब 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं की भी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में स्वास्थ्य को लेकर होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। आज बिहार समेत पूरा देश विकास के बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा होते देख रहा है। जिन सुविधाओं, परियोजनाओं की पहले सिर्फ चर्चा होती थी, आज वो वास्तविकता बनकर जमीन पर उतर रही है। हम विकसित भारत की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं और इसे पूरा करने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार देश की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। सेवा की इसी भावना से यहां विकास से जुड़े 12,000 करोड़ रुपए के एक ही कार्यक्रम में 12,000 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दरभंगा में बनने वाले एम्स से पड़ोसी राज्यों के अलावा नेपाल के लोगों को भी इलाज की सुविधा मुहैया होगी। दरभंगा में एम्स का सपना साकार होने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरभंगा एम्स के निर्माण से बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे मिथिला, कोसी और तिरहुत क्षेत्र के अलावा पश्चिम बंगाल और आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों के लिए सुविधा होगी। नेपाल से आने वाले मरीज भी इस एम्स अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे लाखों गरीबों को लाभ मिला है। आयुष्मान योजना से करोड़ों परिवारों को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये 1.25 लाख करोड़ रुपया अगर सरकार ने देने की घोषणा की होती तो महीने भर हेडलाइन पे चर्चा चली रहती। एक योजना से देश के नागरिकों के जेब में 1.25 लाख करोड़ रुपया बचे हैं। भाइयों और बहनों, चुनाव के समय मैंने आपको गारंटी दी थी कि 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, उन सबको भी आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। मैंने अपनी ये गारंटी पूरी कर दी है। बिहार में भी 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, परिवार की कमाई कुछ भी हो, उनके लिए
मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर स्वास्थ्य सुविधा की अनदेखी का भी आरोप लगाया। आजादी के 60 सालों तक देश में सिर्फ एक ही एम्स था और वो भी दिल्ली में। हर गंभीर बीमारी के लोग दिल्ली एम्स का रुख करते थे। कांग्रेस की सरकार के समय जो 4-5 एम्स और बनाने की घोषणा हुई, उनमें कभी ठीक से इलाज नहीं शुरू हो पाया। हमारी सरकार ने अस्पतालों की इन बीमारियों को भी दूर किया और देश के कोने कोने में नए एम्स भी बनाए। आज देश भर में करीब 2 दर्जन एम्स है। बीते 10 सालों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हुई है। इससे इलाज की सुविधा तो मिली है, बड़ी संख्या में हमारे युवा डॉक्टर भी बने हैं। दरभंगा एम्स से भी हर वर्ष बिहार के अनेक युवा डॉक्टर बनकर सेवा के लिए निकलेंगे। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्र अब अपनी मातृभाषा में डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण काम हुआ है। पहले डॉक्टर बनना हो तो अंग्रेजी आना जरूरी था। अब मध्यम वर्ग गरीब परिवार के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ाई कहां करेंगे, स्कूल में इतना पैसा कहां से लाएंगे। और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया, अब डॉक्टर पढ़ना है या इंजीनियरिंग पढ़ना है, वो अपनी मातृभाषा में डॉक्टर बन सकता है, अपनी मातृभाषा में पढ़ करके इंजीनियर बन सकता है। और एक प्रकार से मेरा ये काम कर्पूरी ठाकुर जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। वो यही सपना हमेशा देखते थे, उस काम को हमने किया है। पिछले 10 साल में हमने मेडिकल की 1 लाख नई सीटें जोड़ी है। हम आने वाले 5 साल में देश में मेडिकल की 75,000 नई सीटें जोड़ने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में बन रहे कैंसर अस्पताल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने जल्द ही बिहार में एक आंखों का अस्पताल बनाने की बात कही। हमारी सरकार ने कैंसर से लड़ाई का भी एक बड़ा अभियान छेड़ा है। मुजफ्फरपुर में जो कैंसर अस्पताल बन रहा है, इससे बिहार के कैंसर मरीजों को बहुत लाभ होगा। इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे कैंसर के इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। अब तक जिन मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता है, उन्हें यहीं पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। और मुझे खुशी है कि बिहार को आने वाले समय में आंख का भी एक बड़ा अस्पताल मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार बिहार के विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार का तेज विकास, यहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां के छोटे किसानों, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने से ही संभव होने वाला है। एनडीए सरकार इसी रोडमैप पर काम कर रही है। आज बिहार की पहचान यहां बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे से मजबूत हो रही है। दरभंगा में उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट शुरू हुआ है, जिससे दिल्ली, मुंबई जैसे जैसे शहरों तक सीधी उड़ान की सुविधा मिलने लगी है। बहुत जल्द यहां से रांची के लिए भी उड़ान शुरू हो जाएगी। 5,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले
आमद दरभंगा एक्सप्रेस पर भी काम चल रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का भी शुभारंभ किया। ये केंद्र यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशनों पर सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। बिहार की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय दरभंगा अपनी सांस्कृतिक और शाब्दिक परंपराओं के लिए भी दरभंगा मशहूर है। बिहार का यह जिला अपने समृद्ध अतीत के लिए जाना जाता है। इस शहर के साथ अब एक और खास पहचान जुड़ गई है। अब दरभंगा को अपना एम्स मिलेगा। दरभंगा में एम्स का शिलान्यास बिहार के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना से न केवल मिथिलांचल और उत्तर बिहार बल्कि नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। दरभंगा में बनने वाला अस्पताल बिहार का दूसरा एम्स होगा। फिलहाल अभी एम्स राज्य की राजधानी पटना में है। घर में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो कैसे पूरा घर संकट में आ जाता है, हम इस चिंता को भली भांति समझते हैं। और पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती थी। अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में ही उलझी रहती थी। यहां बिहार में जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे, तब तक गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता, इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला। दरभंगा एम्स न केवल बिहार के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा, बल्कि पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी इससे लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने दरभंगा में एम्स के निर्माण के लिए हाल में एकमी शोभन बाईपास पर 37 एकड़ से ज्यादा अतिरिक्त भूमि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को हस्तांतरित की थी। राज्य सरकार ने अब तक इस परियोजना के लिए केंद्रीय मंत्रालय को 187.44 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी है। सरकार देश में स्वास्थ्य को लेकर होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। हमारा पहला कदम, हमारा फोकस बीमारी से बचाव पर है। दूसरा फोकस बीमारी की सही तरीके से जांच पर है। तीसरा फोकस है लोगों को मुफ्त और सस्ता इलाज मिले और सस्ती दवाएं मिले। हमारा चौथा फोकस है छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना, देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करना। और हमारा पांचवा फोकस है स्वास्थ्य सेवाओं में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना। दरभंगा में एम्स निर्माण से दरभंगा और आसपास के क्षेत्र के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। यह एम्स निर्माण दरभंगा के विकास में
एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे न केवल स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। एम्स से यहां रोजगार, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। मैं दरभंगा को, मिथिला को, पूरे बिहार को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अस्पताल के अलावा एम्स परिसर में मेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए एक शिक्षण ब्लॉक, आवासीय परिसर और संबद्ध सुविधाएं एवं सेवाएं भी स्थापित की जाएंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सितंबर 2020 में एम्स दरभंगा परियोजना को मंजूरी दी थी। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास लगातार चलता रहता है, जीवन को बदलता है, नई उम्मीद देता है विकास। इसी उम्मीद को पंख देने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिहार के दौरे पर दरभंगा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को करीब 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। दरभंगा के बारे में कहा जाता है, पग पग पोखरी माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुख पान। इस क्षेत्र के किसानों, मखाना उत्पादकों और मछली पालकों का हित भी हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत बिहार के किसानों को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। मिथिला के किसानों को भी इस योजना का फायदा मिला है। हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम से यहां के मखाना उत्पादकों की पहुंच देश दुनिया के बाजारों तक हो रही है। मखाना उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया है। मखाना को जीआई टैग भी मिला है। इसी तरह मत्स्य संपदा योजना के तहत अपने मछली पालक साथियों को हम हर स्तर पर मदद कर रहे हैं। मछली उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलने लगा है। राज्य में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री ने दरभंगा में 1260 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले एम्स की आधारशिला रखी। इसमें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आयुष ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, रैन बसेरा और आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। यह बिहार और इसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। किसी भी क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी बेहद अहम है। कनेक्टिविटी लोगों को कनेक्ट करती है विकास से। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान उन परियोजनाओं पर भी जोर रहा जो इस क्षेत्र को नई ऊर्जा और गति देंगे। परियोजनाओं का विशेष ध्यान सड़क और रेल दोनों क्षेत्रों में नई परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने बिहार में करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्र में मेरी सरकार और यहां बिहार में नीतीश जी की सरकार मिलकर बिहार के हर सपने को पूरा करने के लिए काम कर रही है। हमारी विकास और जन कल्याण योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ बिहार के लोगों को मिले, यही हमारा प्रयास है।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 327E के 4 लेन वाले गलगलिया अररिया खंड का उद्घाटन किया। यह गलियारा पूर्वी पश्चिमी गलियारे पर अररिया से पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के गलगलिया तक एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। उन्होंने NH 322 और NH 31 पर 2 रेल ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने बंधुगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग 110 पर एक प्रमुख पुल का उद्घाटन भी किया। ये पुल जहानाबाद को बिहार शरीफ से जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनमें रामनगर से रोसड़ा तक पक्की सड़क के साथ 2 लेन सड़क, बिहार पश्चिम बंगाल सीमा से NH 131A का मनिहारी खंड, हाजीपुर से मनहार और मोहिद्दून नगर होते हुए बछवाड़ा तक सरावन चकाई खंड शामिल है। प्रधानमंत्री ने NH 327 पर रानीगंज बाईपास, NH 333A पर कटोरिया लखपुरा बांका और पंजवारा बाईपास और NH 82 से NH 33 तक 4 लेन की लिंक रोड का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 1740 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने बिहार के औरंगाबाद जिले में चिराला पोथू से बाघा बिशनपुर तक 220 करोड़ रुपए से अधिक की सोननगर बाईपास रेलवे लाइन की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 1520 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं भी देश को समर्पित की। इनमें झांझारपुर लोकाहा बाजार रेलखंड और दरभंगा बाईपास रेलवे लाइन का गेज परिवर्तन शामिल है, जिससे दरभंगा जंक्शन रेलवे पर रेल यातायात की भीड़ कम होगी। साथ ही रेलवे लाइन के दोहरीकरण परियोजनाओं से बेहतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्थापित होगी। प्रधानमंत्री ने झंझारपुर लोकाहा बाजार खंड पर ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई। इस खंड में EMU ट्रेन सेवाएं शुरू होने से आसपास के कस्बों और शहरों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने भारत के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर 18 भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र देश को समर्पित किए। इससे यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही जेनरिक दवाओं की स्वीकृति और जागरूकता को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य देखभाल पर समग्र खर्च में कमी आएगी। प्रधानमंत्री ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिहार के 5 प्रमुख जिलों दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी और शिवहर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशनल नेटवर्क के विकास की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बरौनी रिफाइनरी की बिटुमेन विनिर्माण इकाई की आधारशिला भी रखी, जो स्थानीय स्तर पर बिटुमेन का उत्पादन करेगी, जिससे आयातित बिटुमेन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। किसी भी राष्ट्र की प्रगति सीधे उसके नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। पिछले 1 दशक में भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी जमीनी बदलाव हुए हैं। नागरिकों का स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। देश की स्वास्थ्य नीति 5 स्तंभों पर आधारित है। निवारक स्वास्थ्य देखभाल, बीमारियों का शीघ्र पता लगाना, मुफ्त और कम लागत वाला उपचार और दवाएं, छोटे शहरों में डॉक्टरों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं में प्रौद्योगिकी का विस्तार। गरीबों की निराशा को दूर करने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की, जिसके तहत सरकार गरीबों के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का खर्च वहन करती है। इस योजना का लाभ देश के 6 करोड़ 85 लाख लोगों को मिल चुका है। अब इस योजना में 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है। आयुष्मान योजना में जब से 70 साल की उम्र से अधिक के बुजुर्गों को शामिल करना शुरू किया गया है, इसमें लोगों ने दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है।
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डेटा के मुताबिक इस योजना के विस्तार के बाद एक हफ्ते में ही इससे 2 लाख से ज्यादा बुजुर्ग जुड़ गए हैं। सबसे ज्यादा बुजुर्ग केरल से जुड़े हैं। गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए इलाज की लागत कम करने पर सरकार का खास फोकस है। इसके लिए सरकार ने देश भर में 14,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शुरू किए हैं, जहां दवाएं 80% तक की छूट पर उपलब्ध हैं। सस्ती दवाओं की उपलब्धता के कारण गरीब और मध्यम वर्ग 30,000 करोड़ रुपए बचाने में सफल रहा है। सरकार की तरफ से स्टंट और घुटने के प्रत्यारोपण जैसे उपकरणों की लागत कम की गई है, जिससे आम नागरिकों को होने वाले 80,000 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय को रोका जा सका है। घातक बीमारियों को रोकने और गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जान बचाने के लिए मुफ्त डायलिसिस योजना और मिशन इंद्रधनुष अभियान का असर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। बीमारियों से जुड़े जोखिमों और असुविधाओं को कम करने के लिए समय पर निदान के महत्व पर सरकार लगातार काम कर रही है। शीघ्र निदान और उपचार की सुविधा के लिए देश भर में 2 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंदिर करोड़ों नागरिकों को कैंसर, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों की आसानी से जांच करने में सक्षम बनाते हैं। सरकार ई-संजीवनी योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने और नागरिकों के पैसे बचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है, जिसमें 30 करोड़ से अधिक लोगों ने डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श लिया है। सरकार ने यूविन प्लेटफॉर्म के लॉन्च की घोषणा की है, जो भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के मामले में एक उन्नत इंटरफेस प्रदान करेगा। सरकार का लक्ष्य डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सफलता को दोहराना है। पिछले दशक में भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में शानदार प्रगति की है। पिछले 10 वर्षों में देश में रिकॉर्ड संख्या में नए एम्स और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। सरकार का मकसद किसी भी गरीब बच्चे का डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना है। सरकार की कोशिश है कि किसी भी मध्यम वर्ग के छात्र को भारत में विकल्पों की कमी के कारण विदेश में पढ़ने के लिए मजबूर न होना पड़े। देश में पिछले 10 वर्षों में लगभग 1 लाख नई MBBS और MD सीटें जोड़ी गई हैं। अगले 5 वर्षों में 75,000 और सीटें जोड़ने की तैयारी है। देश में 7.5 लाख पंजीकृत आयुष चिकित्सक स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। भारत में चिकित्सा और कल्याण पर्यटन की मांग भी लगातार बढ़ रही है। भारत और विदेशों में निवारक कार्डियोलॉजी, आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिक्स और आयुर्वेदिक पुनर्वास केंद्रों जैसे क्षेत्रों के विस्तार के लिए युवाओं और आयुष चिकित्सकों को तैयार करने की आवश्यकता पर सरकार बल दे रही है। देश में आयुष की सफलता न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र बल्कि अर्थव्यवस्था को भी बदल रही है। आयुष उत्पाद क्षेत्र 2014 में $3 बिलियन से बढ़कर वर्तमान में लगभग $24 बिलियन का हो गया है। केवल 10 वर्षों में 8 गुना से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। भारत में 900 से अधिक आयुष स्टार्टअप काम कर रहे हैं। 150 देशों में आयुष उत्पादों के वैश्विक निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय जड़ी बूटियों और सुपर फूड्स को वैश्विक वस्तुओं में बदलकर भारतीय किसानों को लाभ हुआ है। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.